मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई आशरफ कुछ मसरूफ़ है। इसके हाथ में मोबाइल था और वो किसी काम में मसरूफ़ था। जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, वो थोड़ा सा परेशान हुआ और बोला, महक तुम कब आई? यहाँ से चली जाओ। मैंने इसे डांटते हुए कहा, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अभी अम्मी और अब्बू को बता दूंगी। आशरफ ने जल्दी से कहा, किसी को मत बताना, मैं क्या करूं? घर में अभी कोई नहीं था, मैं अभी कॉलेज से आई थी। मैंने कहा, ये सब कुछ सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं? आशरफ ने कहा, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मुझे भी साथ शामिल करना होगा। आशरफ ने कहा, शर्म करो, ये सही नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आशरफ ने कहा, मेरे दोस्त नहीं हैं, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। मैं क्या करूं? इसके बाद हमने फैसला किया कि ये सब बातें ख़त्म हो जाएं और दोबारा कभी ऐसा ना हो। आशरफ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये पहली और आखिरी बार हो। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। हमने फिर मिलकर वो काम मुकम्मल किया, लेकिन सही मानों में खेलने का तरीका कुछ और था। कुछ देर बाद मैंने लोसियोन लाई, जो अक्सर मददगार साबित होता था। आशरफ ने इसका इस्तेमाल किया और काम मुकम्मल किया। मैंने इसे कहा, रुको, बहुत देर हो गई है। लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि आगे बढ़ने से पहले ये काम मुकम्मल हो जाए। आखिर में हमने काम मुकम्मल किया और फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अम्मी और अब्बू को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि हमने दिन में क्या किया। इस दिन के बाद हमने फैसला किया कि हम कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कुछ दिनों के बाद मैं और आशरफ फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। लेकिन हमें याद था कि पिछली बात के बाद हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और कभी भी ऐसी हरकत नहीं दोहरानी। एक दिन मैं पानी लेने के लिए किचन गई तो मुझे आशरफ के कमरे से कुछ हंसी और बातों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या हो रहा है? आशरफ ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस कुछ खेल खेल रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, लेकिन मुहतात रहना, अम्मी अब्बू को कुछ पता नहीं होना चाहिए। आशरफ ने कहा, फिक्र ना करो, हम सब कुछ महफूज तरीके से कर रहे हैं। हम दोनों ने इस दिन फिर से मज़ाहिया और तफरीही खेल खेले, जैसे पिछली बार सब कुछ ख़त्म करने के बाद हमने फ़ैसला किया था। हमने न सिर्फ एक दूसरे की मदद की बल्कि अपनी मसरूफियात में भी तवाज़ुन रखा। रात को जब सब आराम कर रहे थे, मैंने सोचा कि हमें ये सबक मिल गया कि हर ताल्लुक़ में एतिमाद, समझदारी और एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और किसी भी गलत हरकत से बचेंगे। इस दिन के बाद हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ और हमने घर के माहौल को खुशगवार और महफूज रखने पर तवज्जो दी। हमने समझ लिया कि खेल, मिज़ाह और तफरीह हमेशा महफूज और खुशगवार तरीके से होनी चाहिए, ताकि